और भक्ति के भेद को तुम सुनो, जिसको सुन करके राम के चरणों में अविच्छिन्न भक्ति प्राप्त होगी। और वो भेद दो रूपों में उन्होंने व्यक्त किया है। भक्ति को मणि बताया, ज्ञान को दीपक बताया। लंबी कथा है, कथा बड़ी लंबी है। ज्ञान दीपक का रूपक जो है वह योग की साधना में निपुण योगी ही यथार्थ रूप से उसकी व्याख्या कर सकता है। इतना सुंदर रूपक है। और वहां पर जो ज्ञान की सप्त भूमिकाएं हैं, उन सप्त भूमिकाओं का पूरा विवेचन है। ज्ञान की 7 भूमिकाएं, भूमियां हुआ करती हैं, तस् शब्दधा प्रांत भूमि, और उन 7 भूमिकाओं का पूरा विवेचन है उसमें। और उसके पश्चात ज्ञान और उसके प्राप्तव्य को बताने के पश्चात, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है बताया योग से। योग, ज्ञान और उसका प्राप्तव्य, इन तीनों की व्याख्या करने के पश्चात फिर भुसुंडी जी ने भक्ति की व्याख्या की है। और भक्ति कैसे पाई जाए ये भी बताया है। भक्ति का स्वरूप क्या है, उसको कैसे पाया जाए और उसका फल क्या है। ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान कैसे पाया जाए, उसका फल क्या है, यह बताया। भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति कैसे पाई जाए और उसका फल क्या है, यह भी बताया। ये दोनों का विवेचन किया है। और यहां पर बहुत लंबा प्रसंग है। ज्ञान की व्याख्या में उन्होंने ज्ञान को दीपक बताया, और ज्ञान दीपक को जलाने के लिए योग अग्नि की जरूरत बताई। योग अग्नि करी प्रकट सब, कर्म सुभा शुभ लाए, बुद्धि सुरावे ज्ञान गिरत ममता। बहुत लंबी पूरी कथा है, तो उसकी व्याख्या आज तो हो नहीं सकती। और इसी रूप से भक्ति मणि की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया, पावन पर्वत वेद पुराना। ज्ञान कहां से मिलता है, वो भी योग से मिलता है। भक्ति कहां से मिलती है, वो भी वेद शास्त्र से ही मिलती है, बाहर से नहीं आती। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगत मणि सब सुखानी। वहां भी ज्ञान विराग की जरूरत है। और यहां पर सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। यहां भी सात्विक श्रद्धा की जरूरत, यानी ज्ञान में भक्ति की जरूरत है और भक्ति में ज्ञान की जरूरत है। यहां पर दोनों ने एक पक्ष की बात नहीं कही। गोस्वामी जी ने पहले प्रतिज्ञा की है, यहां न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। इसलिए कहीं पर पक्षपात नहीं है। उनसे पूछा गया कि ज्ञान रूपी दीपक कैसे जलेगा, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। उन्होंने कहा, ज्ञान की प्राप्ति के लिए सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। सात्विक श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। और वो सात्विक श्रद्धा कैसे आएगी, कहा जो हरि कृपा, भगवान की कृपा हो जाए तो ज्ञान भी मिलेगा, ज्ञान के मार्ग पर भी चलेगा आदमी। इसलिए ज्ञान के रास्ते में भक्ति सहायक है। यहां पर जो हरि कृपा हृदय बस आई, और उधर भक्ति के रास्ते पर पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना, मर्मी सज्जन सुमत कुदारी। वहां भी सुमत की जरूरत है। और सुमत से बात बन गई, बोले ना ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वहां भी ज्ञान वैराग रूपी नेत्र हो। अंधा आदमी भक्ति रूपी मणि को नहीं देख पाएगा। मणि में स्वतः प्रकाश होता है, लेकिन अंधे के लिए तो नहीं है। अंधे के लिए तो कहीं प्रकाश नहीं, अंधे के लिए तो सूरज का ही प्रकाश नहीं है। मणि पूरी क्या गति है। तो कहते हैं कि ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान वैराग रूपी यदि नेत्र हो और भाव सहित खोजे जो प्राणी, तब पाव भगति मन सब सुखा, तो उसको भक्ति रूपी मणि उपलब्ध हो जाती है। तो ज्ञान रूपी दीपक के लिए श्रद्धा रूपी धेनु की जरूरत है, और भक्ति रूपी मणि के लिए ज्ञान विराग रूपी नेत्र और सुमति रूपी कुदाली की जरूरत है। यानी कहने का अभिप्राय कि ज्ञान वैराग्य रहित भक्ति नहीं है, और भक्ति रहित कहीं ज्ञान भी नहीं है। प्रधानता एक की हुआ करती है। इसीलिए तुलसीदास जी ने अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संयुत बिरति विवेक, तेहि न चलई नर मोह बस, कल्पई पंथ अनेक। उन्होंने कहा कि वेद का सिद्धांत क्या है
कहा ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति, ये तुलसी का मत है। ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति ही श्रुति सम्मत है, वेद का सिद्धांत है। कहते हैं कि उस रास्ते पर तो लोग नहीं चलते, अपनी अज्ञानता बस अनेकों प्रकार के पंथों की कल्पना करते हैं। तो हमें अनेकों प्रकार की पंथों की कल्पना में न पड़कर गोस्वामी जी के द्वारा प्रदर्शित ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति पर पथ पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। ये मार्ग प्रशस्त है, इसमें कोई बाधा नहीं है। परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कश्चई दिया घृतवाती, इसमें किसी प्रपंच की जरूरत नहीं है। वहां बहुत प्रपंच है। भक्ति का साधन सुगम है, ज्ञान का साधन अगम है। ज्ञान पंथ कृपान कर धारा, परत खगेश न हो उबारा। इसलिए वो कृपान की धार है। और यदि मिल गया तो भी क्या हुआ? कहा कुछ नहीं हुआ। जो निर्विघ्न पंथ निरवई तई कैवल्य परम पद रही। यदि वह निर्विघ्न पूरा भी हो जाए ज्ञान तो कैवल्य की प्राप्ति होती है। और राम भजत सोई मुकुति गोसाई अनिच्छित आवे बरियाई। लेकिन यदि प्रभु की भक्ति में लग जाओ तो मुक्ति बिचारी तो अपने आप पीछे पीछे दौड़ी आती है, अनिच्छित बिना चाहे दौड़ी आती है। इसलिए उन्होंने कहा भोजन करिए तृप्ति हित लागी, जिम सो आसन पचवई जठरागी। जैसे तृप्ति के लिए आप भोजन करते हैं और उस भोजन को जठराग्नि स्वतः पचा देती है, कहा इसी प्रकार से यदि आप भक्ति के लिए प्रयत्न करेंगे तो मोक्ष अपने आप प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि भक्ति और ज्ञान का जो भेद है, इसको गोस्वामी जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। विषय बहुत लंबा है, महीनों का है। 3 दिन में जितनी बातें बता दी इतने बहुत है। इस पर मनन कीजिए, इतना याद रखिए। इस सिद्धांत में ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति ही जीवन का एकमात्र श्रेष्ठतम अवलंबन है। ज्ञान के द्वारा आप मोह से मुक्त होंगे, अविद्या से मुक्त होंगे। वैराग्य के द्वारा आप भोग से मुक्त होंगे और भक्ति के द्वारा आप विद्या माया से मुक्त होकर प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। ये इसका यानी सरल सा यानी सिद्धांत है। क्योंकि ज्ञान आपको मोह मुक्त तो कर देगा लेकिन माया मुक्त नहीं कर सकता। मोह मुक्त होने पर भी व्यक्ति माया के प्रवाह में पड़ जाता है। इसलिए आप मोह मुक्त भी हो और माया मुक्त भी हो। दोनों के लिए, मोह मुक्त होने के लिए ज्ञान है और माया मुक्त होने के लिए भक्ति। इसलिए ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति ही श्रेष्ठतम साधन है, ऐसा गोस्वामी जी का मत है और यही मेरा भी मंतव्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को ही विश्राम दूंगा और आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि वह आपको अपने करुणा का भाजन बनावे, जिससे आप लोग उसके द्वारा बताए हुए ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति पथ के पथिक बन सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विचारों को विश्राम देता हूं। अब प्रार्थना कर लें और इसके बाद में आगे की सूचना प्रिय ब्रह्मदेव जी आप लोगों को देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।